आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। एक मॉडल रॉकेट है जिसे एल लेंथ की स्ट्रिंग से एक फिक्स पॉइंट से फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टाई कर दिया है ताकि वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ फॉलो करे रेडियस एल का। अब जो टेंशन जिस स्ट्रिंग से उसे बांधा है उसमें मैक्सिमम टेंशन टी हो सकती है, उससे ज़्यादा होगी तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। रॉकेट का जो इंजन है वो एफ थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, मीन्स एक कंटिन्यूस फोर्स एफ लग रहा है रॉकेट के ऊपर इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो उसका एक्सेलरेशन लिख सकते हैं हम। रॉकेट का एक्सेलरेशन होगा ए इक्वल टू एफ बाय एम। रॉकेट का मास हमें दिया हुआ है एम। अब हमें वो टाइम निकालना है। अगर टी इक्वल टू ज़ीरो पे रॉकेट ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो वो टाइम निकालना है जिसके बाद वो स्ट्रिंग में इतनी टेंशन हो जाएगी जो कैपिटल टी को एक्सीड कर जाए और स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए। तो उस टाइम के लिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है तो रॉकेट लेट से वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके ऊपर बाहर लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर लगेगी टेंशन। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे, टेंशन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। वेलोसिटी को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। वेलोसिटी फाइनली होगी इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ है, एक्सीलरेशन f बाई एम इंटू टाइम। लेट से t1 के बाद वेलोसिटी v हो जाती है जिस पे स्ट्रिंग ब्रेक होगी। इस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो टेंशन t इक्वल टू एम इंटू रेडियस होगी l इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी एक्स एफ स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू टी वन का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास टी वन की वैल्यू आएगी, एक एम से एक एम कैंसिल, एम एल टी अपॉन एफ स्क्वायर की पावर 1/2। तो हमारा आंसर आता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम t1/2 पे रॉकेट का इंस्टेंटेनियस नेट एक्सेलरेशन क्या होगा और हमें एफ टी और एम की टर्म्स में आंसर देना है। तो लेट से हमें टाइम t1 की वैल्यू पता है एम एल टी अपॉन एफ स्क्वायर की पावर हाफ, तो t1/2 की वैल्यू होगी t1/2 इक्वल टू 1/2 टाइम्स एम एल टी अपॉन एफ स्क्वायर की पावर 1/2। 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा एफ बाय एम ही रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय रेडियस एल, वेलोसिटी का स्क्वायर। t1/2 पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u तो जीरो है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू f बाई एम इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू 1/2 एम एल टी अपॉन एफ स्क्वायर पावर 1/2। रूट को खोलते हैं तो v इक्वल टू एफ बाई एम इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ एम एल टी बाय एफ स्क्वायर से रूट कैंसिल एफ से एफ कैंसिल होता है। वेलोसिटी की वैल्यू आती है एम अंडर रूट के अंदर भेजते हैं तो वैल्यू आएगी 1/2 अंडर रूट ऑफ एल टी बाय एम। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं वी स्क्वायर, वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 1/4 इंटू एल इंटू टी अपॉन एम अपॉन एल यानी टी बाय 4m आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन होगा ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर विच विल बी अंडर रूट ऑफ टी बाय 4m का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है एफ बाय एम का होल स्क्वायर। यहाँ से नेट एक्सेलरेशन आता है ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो वैल्यू आएगी 4m का होल स्क्वायर, ऊपर वैल्यू आएगी टी स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स एफ स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है तो नेट एक्सीलरेशन आता है अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स एफ स्क्वायर अपॉन 4m। तो हमारा आंसर आता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइम t1 से जब स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है उसके बाद टाइम 2t1 तक, इस टाइम इंटरवल के अंदर रॉकेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हमें पता है कि जब स्ट्रिंग टूट गई तो रॉकेट अब सर्कुलर मोशन नहीं करती, वो सिर्फ यहाँ पे लेट सपोज स्ट्रिंग टूटी है तो इसके बाद वो लीनियर डायरेक्शन में मूव करेगी और उस पर फोर्स, इंजन का थ्रस्ट फोर्स एफ ही रहेगा, यानी उसका एक्सीलरेशन रहेगा एफ बाय एम। सो एस विल बी, डिस्टेंस ट्रेवल विल बी यू इनिशियल वेलोसिटी। इस मोमेंट पर हमने वेलोसिटी निकाली थी, इस मोमेंट पर वेलोसिटी होगी एफ बाई एम इंटू टी1 की वैल्यू ये। एक बार हम एफ बाई एम इंटू टी1 लिख देते हैं इंटू टी1 इंटू एस इक्वल टू यू इंटू टाइम इंटरवल होगा 2t1 माइनस t1 प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन यानी एफ बाई एम इंटू टाइम इंटरवल का स्क्वायर यानी 2t1 माइनस t1 का होल स्क्वायर। एस की वैल्यू आएगी एफ बाई एम इंटू टी1 यानी t1 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एफ बाई एम t1 का स्क्वायर। तो यहाँ से s की वैल्यू आती है 3/2 इंटू एफ बाई एम इंटू टी1 का स्क्वायर। t1 की वैल्यू रखते हैं यहाँ से mlt अपॉन एफ स्क्वायर की पावर हाफ, तो इसकी वैल्यू आएगी 3/2 इंटू एफ बाई एम इंटू mlt अपॉन एफ स्क्वायर की पावर हाफ का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे t1 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू आई एस की 3/2 इंटू एफ बाई एम इंटू एम एल टी अपॉन एफ स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, एक एफ से एक एफ कैंसिल, एस की वैल्यू आती है 3LT अपॉन 2F। तो हमारा आंसर आता है ए।